सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, तो राज्यपाल का अपना टॉपिक रहने वाला है। और राज्यपाल के दोस्तों जितने भी हार्ड लेवल के सवाल बनते हैं वो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ। हार्ड लेवल के, इजी लेवल के आपको पता है भाई राजस्थान का राज्यपाल पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, कब कब बना था, तो ये तो नॉर्मल बातें हैं वो आपको पता भी है। लेकिन हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आज आपकी क्लास होने वाली है राजस्थान पुलिस एसआई के लिए, और जो अपनी महिला पुलिस एएसआई के लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जिनमें पॉलिटी आती है उन सब के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। देखो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद यानी कौन कौन से अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अनुलंघनीय बुनियादी ढांचा घोषित किया है। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, 227 या 245। दोस्तों आपको कूट मिलाना है कौन कौन से आर्टिकल को क्या कहा है, तो अनुलंघनीय बुनियादी ढांचा घोषित किया है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले दूसरे तीसरे को, या पहला तीसरा चौथा, या फिर आपको तीसरा ऑप्शन दिया है पहला दूसरा या फिर चौथा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कौन सा, पहला दूसरा और तीसरा, यानी ये वाला और ये वाला। आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में आप सभी को पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों इसके तहत आता है। यानी अपना जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आते हैं, अपने 32 में आते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों 12 से लेकर अपने कौन से आर्टिकल तक हैं, तो आप बताओगे 36 तक है। ठीक है, 12 से लेकर 36 तक अपने मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद में अपने हो जाते हैं दोस्तों कौन से, नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट, 36 से लेकर 51 तक अपने नीति निर्देशक तत्व चलते हैं। ये अपने आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इसका 32 तो मैंने आपको बता दिया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, तो संविधान की हृदय और आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अपनी प्रस्तावना आप सभी ने पढ़ी होगी जिसमें भारत शब्द का यूज 2 बार हुआ है, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना आपसे पूछे कि प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार हुआ, तो बताओगे 1 बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। बस आपसे पूछे प्रस्तावना को संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा, तो बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, अगर अपन बात करें आर्टिकल 226 की, तो 226 में दोस्तों नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना आर्टिकल कहता है 226। दोस्तों हाई कोर्ट है वो कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार की दोस्तों रिट जारी करता है। आपको याद होगा 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी जारी करता है, तो दोस्तों सबसे पहले आती है रिट अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहले वो आती है। उसके बाद में अपना परमादेश आता है, परमादेश अपनी रिट हो जाएगी वो आती है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों अपनी कौन सी रिट आती है, तो प्रतिषेध एक रिट है वो आती है, प्रतिषेध अपनी रिट है वो दोस्तों आती है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आती है दोस्तों उत्प्रेक्षण, और 5वें नंबर पर आती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब दोस्तों हाई कोर्ट किसी भी जैसे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो गया उससे कोई भी सवाल पूछ सकता है, ये उसके पास अधिकार है अधिकार परीक्षा के तहत, यानी रिट लगती है 5वें नंबर की अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार की दोस्तों रिट लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल हो जाएगा 226। अगर आपसे पूछे 227 में दोस्तों क्या है, तो आप बताओगे आर्टिकल 227 है वो क्या करता है, वो दोस्तों अधीक्षण की शक्ति उसके पास में। अधीक्षण का मतलब होता है जैसे किसी भी कार्यालय में चला गया कोई भी अधिकारी वगैरह है उसकी जांच वांच करना, तो अधीक्षण की शक्ति किसके पास है, ये दोस्तों हाई कोर्ट के पास है अधीक्षण। ठीक है, अधीक्षण की शक्ति, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना। ये अपना आर्टिकल कौन सा कहता है, 227 कहता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलिए, इसके दोस्तों तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीनों हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो अनुलंघनीय बुनियादी ढांचा घोषित किया गया है किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी एससी के द्वारा, अपने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए दूसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्टिकल दोस्तों अपना 200 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 200 इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट सवाल मैं करा रहा हूँ, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। आगे देखिए सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। कथनों पर विचार आपको करना है कि जस्टिस VR कृष्ण अय्यर है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, क्योंकि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जेकानिया थे। कौन थे, हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया दोस्तों क्या थे, तो अपने जेकानिया ये अपने दोस्तों पहले अपने क्या थे, न्यायाधीश थे। आपसे पूछे ये कब बने थे, तो आप बताओगे 1900 दोस्तों कब बने थे,
51 में बन गए थे, 1950 में बने थे, सॉरी 1950 में बन गए थे और 1951 तक ये रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे हीरालाल जे कानिया है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो आप बताओगे अपने उस टाइम पर जो राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात आपसे बताई गई कि न्यायमूर्ति जो VR कृष्ण अय्यर है, वो भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं PIL, उसके पूर्वजों में से दोस्तों एक माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन है, ये बात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। पहली बात बिल्कुल गलत है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, चौथे नंबर का सवाल आपके सामने आया है। आपको बताना है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। आपसे दोस्तों वास्तविक प्रमुख भी एग्जाम में पूछ सकता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है राज्य का? वास्तविक प्रमुख, तो आप बताओगे कि वास्तविक प्रमुख तो भाई अपना होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? तो मुख्यमंत्री दोस्तों वास्तविक होता है। लेकिन संवैधानिक आपसे पूछा गया है, तो संवैधानिक आप बताओगे राज्यपाल होता है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए, 5वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है। तो 5वें का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं आपको बता चुका हूं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 168 दोस्तों, 166 में क्या है? देखो 166 में है राज्यों में जो विधानमंडल है ना, उनका गठन करना हो जाएगा 166 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आर्टिकल आपसे पूछे 239 में क्या है, तो 239 में दोस्तों संसद के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि है या फिर संघ क्षेत्र है, कोई भी संघ क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, कोई भी संसद के द्वारा कोई विधि बनाई गई है या फिर कोई भी संघ क्षेत्र हो गया, तो इस संघ क्षेत्र का जो भी राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासन किसके हाथ में होगा दोस्तों, या उसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो अपने दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सारे के सारे। 10 मिनट की अपनी क्लास रहेगी, लेकिन 10 मिनट में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। इसका दोस्तों आप सभी को पता भी है। राज्यपाल हो और उपराज्यपाल हो, उनकी शपथ कौन दिलाता है? तो अपना राष्ट्रपति है वो दिलाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्यपाल को पद की शपथ दोस्तों यहाँ पे पूछिए। देखो पद की शपथ, मैंने भी गलती कर दी यहाँ पे। पद की शपथ आपसे पूछे तो बताओगे जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो तो शपथ दिलाता है भाई। सॉरी, इसमें गलती होगी, यहाँ पे पूछी गई है शपथ तो अपना मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा उच्च न्यायालय का। लेकिन आपसे पूछे नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति में भाई अपना राष्ट्रपति होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे से गलती होगी तो आपसे तो हो जाएगी बिल्कुल, तो ध्यान रखना भाई इसको। तो आपसे पूछे कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। लेकिन नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की, तो वो करता है अपना राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा भाई। देखो, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये दोस्तों अपना करेगा राष्ट्रपति, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति उपराज्यपाल की और राज्यपाल की। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से देखना फिर करना। निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है सही कथन कौन सा है। सही का चयन आपको करना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शनों को ध्यान से सुनो और तब करो। देखो, पहला ऑप्शन है भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये भाई किया जा सकता है, ये गलत बात है बिल्कुल, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये गलत बात है, तो ये नहीं हो सकता, आपसे सही पूछा है। दूसरा देखो, बी वाला ऑप्शन है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है भाई, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त थोड़ी किया जाता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है। देखो, ये भी गलत हो गया और पहले वाला ये भी अपना गलत है, दो तो गलत हो गई। आपसे सही पूछा है। आगे देखो, राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में कोई दोस्तों प्रक्रिया है वो निर्धारित नहीं की गई है। तो ये बात अपनी बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं पे भी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान कोई भी नहीं है। लेकिन वैसे राज्यपाल का दोस्तों आपसे पूछे, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भी रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 5 वर्ष ऑप्शन में दे रखे हों और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है ये भी दे रखा हो, तो आपको बी वाला लगाना है, यानी कि राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंतक दोस्तों आपको अथॉरिटी पहले देनी है। ठीक है, तो चौथा आपको दे रखा है दोस्तों, चौथा भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखो चौथा आपको दे रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मामले में एक विधानसभा प्रमुख का गठन कर बहुमत समर्थन के आधार पर उपराज्यपाल है उसके द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये बात भी दोस्तों गलत है, उपराज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है, तो अपना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 9वें नंबर का सवाल दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये मत समझना कि वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। और ये दोस्तों 14-15 क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे गए, पिछली परीक्षाओं में वही क्वेश्चन मैंने निकाले हैं बुक से। अब आप देखिए, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है, नहीं पर गोला कर लेना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शपथ कौन दिलाता है? शपथ तो दोस्तों अपने जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश है, वो इसको शपथ दिलाता है राज्यपाल को, लेकिन नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ये बात बिल्कुल सही है। आपसे पूछे कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है, नहीं पर मैंने गोला कर दिया। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक राज्य से यानी वह एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। देखो, वह 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। 5 साल की अवधि हो या फिर राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत वो हो, तो इन दोनों तक अपना पद धारण करता है दोस्तों। उसे पद से हटाया जा सकता है यदि जो संबंधित राज्य है उसका विधानमंडल यह प्रस्ताव पारित करे तो। लेकिन ये बात दोस्तों गलत है, क्योंकि राज्यपाल अपना एकमात्र ऐसा प्रशासनिक अधिकारी है जिसको अपन क्या है, हटा नहीं सकते भाई। ठीक है, राज्यपाल को संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल को हटा दिया जाए। आगे देखिए 10वें नंबर का सवाल, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का अनुमोदन आवश्यक है, किसके द्वारा आवश्यक है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा। बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया, जब एक व्यक्ति, देखो ध्यान से सुनना, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो राज्यपाल को जो परिलब्धियां हैं और उसके वेतन भत्ते वगैरह हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है वो किसकी इच्छा पर निर्धारित होते हैं। राज्यपाल की इच्छा के अनुसार होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होते हैं, या फिर निर्धारित किसके द्वारा होते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। तो देखो 11वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसे दोस्तों राज्य के बीच में उस अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति आदेश निर्धारित कर सकता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी के गलत हो जाएंगे। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति आपसे पूछी गई है, तो इसका दोस्तों 12वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 155 के तहत। दोस्तों आपसे पूछे 153 में क्या है, तो आप क्या बताओगे? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। किसके लिए? प्रत्येक राज्य के लिए। राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए। ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ये आ जाएगा 153। अगर आपसे पूछे 154 में क्या है भाई, तो 154 में आप बताओगे कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं ना वो किस में निहित होगी? तो राज्यपाल में दोस्तों, वो राज्यपाल में अपनी है जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। ये अपना लिखा हुआ है आर्टिकल 154 में। 155 की बात करें तो 155 में तो भाई राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसका उल्लेख हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 155 के तहत दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार की जो सिफारिश है उसके द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल की। अगर आपसे पूछे आर्टिकल 156 क्या है, तो आर्टिकल 156 में दोस्तों राज्यपाल की पदावधि है। क्या है? पदावधि। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी, राज्यपाल की पदावधि कब तक रहती है इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। राज्यपाल की पदावधि है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, और 5 वर्ष तक रहती है। 157 अगर आपसे पूछे तो राज्यपाल की आर्टिकल 157 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 157 में क्या है, तो उसकी दोस्तों योग्यता है। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता कौन से आर्टिकल में है, तो आप बताओगे 157 में है। अगर आपसे 158 आर्टिकल पूछे भाई 158 आर्टिकल में क्या है, तो आप बताओगे राज्यपाल की जो दोस्तों शर्तें हैं ना, राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं वो पद के लिए शर्तें आ जाएगी। अगर आपसे पूछे आर्टिकल यानी 159 में क्या है, तो राज्यपाल की दोस्तों इसमें आ जाएगी शपथ। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आपसे पूछे 161 में क्या है, तो क्षमादान की शक्ति दोस्तों आर्टिकल 161 में आती है। राज्यपाल की दोस्तों क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में आती है? 161 में। ये आप बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। नियुक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों 13वें नंबर का सवाल आपके पास आया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपको पता है भारत के राष्ट्रपति है उनके द्वारा की जाती है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 155 के तहत। ठीक है 155 के तहत दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलिए आगे अपन चलते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेतन और भत्ते दोस्तों राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।